मैसेज ऑफ इस्लाम, तुम सलामत रहो। क्या रहो? तुम सलामत रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम सलामत रहो। क्या रहो? तुम सलामत रहो। कौन सा ऐसा इंसान है? अभी हम गुप्ता जी से मिलेंगे, गुप्ता जी हमसे कहेंगे सर आप सलामत रहे, तो हम भी कहेंगे आप सलामत रहो। इसी को अरबी में बदल दो तो हो जाएगा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह, यह है इस्लाम। लेकिन हमारे मुसलमानों ने आज वो काम करना शुरू कर दिए जिससे इस्लाम पे हमला हो रहा है। अब मैं एक हवाला और दे रहा हूं, एक हवाला और दे रहा हूं कि इस्लाम तलवार से फैला या किससे फैला। बुरा मत मानना, हिस्ट्री है इसलिए बयान कर रहा हूं, हिस्ट्री यही है जो बयान कर रहा हूं। वरना आप किसी भी दुनिया हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में देख लेना, ये मिलेगा आपको। हिंदुस्तान का एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? पृथ्वीराज। उस जमाने में एक महापुरुष थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। क्या नाम था? हिस्ट्री है, मेरी अपनी बात नहीं है। हिंदुस्तान की हर लाइब्रेरी में मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाओ और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले जाओ, लंदन यूनिवर्सिटी, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तो उनका नाम था महापुरुष ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जयपुर के अजमेर के राजा थे। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन एक महापुरुष जो थे, ये अजमेर आए और अजमेर में अनासागर नाम से वो है तालाब है, उस तालाब के किनारे बैठ गए और अल्लाह अल्लाह करने लगे। इनके पास ना बंदूक थी, ना बर्छी थी, ना भाला था, कुछ नहीं था, बस एक टूटा हुआ मुसल्ला था, चटाई थी और एक तस्बीह थी, वो माला जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माला। अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह अल्लाह कर, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। बताओ इसमें कोई हमला हो रहा है किसी पे? हैं? या अल्लाह या अल्लाह। राजा पृथ्वीराज चौहान ने देखा ये कौन बाबा आ गया, कहा गया इस बाबा को पानी मत पीने दो। इस बाबा को अनाज सागर पे बाउंडेशन लगा दिया, बाउंड लगा दिया, प्रतिबंध लगा, इस बाबा को पानी। तो मेरे बाबा भी थे बड़े, बाबा को प्यास लगी। बाबा को क्या लगी? जोर से बोलो, क्या लगी? ये भारत की तारीख है, मैं बता रहा हूं। बाबा को प्यास लगी, बाबा ने कहा पानी। तो आपके जो शिष्य थे उन्होंने कहा सरकार पानी तो है ही नहीं, कहां से? राजा ने तो मना कर दिया। कहा अच्छा जाओ ये प्याला लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? कटोरा। क्या लेकर जाओ? और कटोरा ले जाना, अनासागर से कहना कि तुझे बाबा ने बुलाया है। किसने बुलाया? बोलो बोलो, किसने बुलाया? तो बाबा ने बुलाया। अब सुनो, सेंस लगाना, दिमाग लगाना। कारी राहत साहब ये जुमला मेरा होने दो पूरा, हाँ सेंस लगाओ। कहा तुम्हें बाबा ने बुलाया। किसने बुलाया है? पानी सुनता है किसी की? बोलो बोलो। मेडिकल साइंस के एतबार से पानी सुनता है? नहीं ना। हवा किसी की सुनती है? नहीं ना, है ना। जब ये महापुरुष ख्वाजा साहब जो थे, इनका शिष्य, इनका फॉलोवर जब अनासागर तालाब पे पहुंचा तो पानी से कहा पानी तुझे बाबा ने बुलाया है। किसने बुलाया? किसने बुलाया? हमारे हिंदुस्तान में प्याला कितना बड़ा होता है, कटोरा कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। बहुत हो गया तो इतना बड़ा, बहुत हो गया तो इससे बड़ा कटोरा। बाबा के शिष्य ने कहा कि तुझे बाबा ने बुलाया। पूरा अनासागर का पानी सिमट के उस प्याले में आ गया। कहां आ गया? जोर से बोलो, कहां गया? पूरा अनासागर सूख गया। अब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि बाबा ने सारा पानी सखो दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा बाबा से कहना तुम कैसे बाबा हो, ये लोग अवाम भूखे प्यासे मर रहे हैं, अगर तुम बाबा हो तो पानी फिर से वापस कर दो। तो मेरे ख्वाजा ने कहा, किसने कहा? बाबा ने कहा, बाबा ख्वाजा ने कहा
राजा हम किसी पे पानी को पाबंदी नहीं लगाते, तुमने पाबंदी मगर लगाई तो हमने आना सागर के पास अपना कटोरा भेज दिया, हमने अपना नाम पुकारवा दिया तो पूरा का पूरा पानी हमारे कटोरे में आ गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? अब तुम ये चाहते हो अना सागर में फिर से पानी हो जाए, तो तुम ये वादा करो आज के बाद किसी को भी, जानवर हो, इंसान हो, परिंदा हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, पानी पे पाबंदी मत लगाना। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा बाबा हमें क्षमा कर दो, आज के बाद हम पानी पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो मेरे बाबा ने कहा जाओ ये पानी जो बचा है अना सागर में छोड़ के आ जाओ। जब वो पानी अना सागर में छोड़ा गया तो अना सागर फिर से लबालब भरता हुआ नजर आ गया। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ क्या बाबा ने तलवार चलाई? बोलो, इन दिल पे हाथ रख के बोलो, चलाई? बाबा ने कोई हथियार चलाया? नहीं चलाया, बल्कि क्या किया? जब तुमने पानी रोका तो बाबा ने पानी मंगा लिया, जब तुमने क्षमा कर दिया तो बाबा ने फिर तुम्हें भी क्षमा कर दिया और बाबा ने पानी फिर से लौटा दिया। आज अना सागर देखो अजमेर में जाकर इतना बड़ा वो है कि मैं समझता हूँ इस पूरे गांव के लोगों के लिए नहीं, पूरे इलाके के लोगों के लिए पानी काफी हो जाएगा। एक अच्छा खासा डैम है। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम धर्म है। इस्लाम कभी आतंकवाद नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है जब किसी से मिलो तो कहो तुम अच्छे रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम सलामत रहो, तुम गुड रहो। इसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, इस्लाम कभी भी आतंकवाद नहीं सिखाता। इस्लाम कभी तलवार से नहीं फैला है। इस्लाम जब भी फैला है मेरे नबी के किरदार से फैला है। ये जो बाबा बैठे हैं, ये जो बाबा बैठे ना कुर्सी पे, हाँ, ये जो बाबा बैठे हैं एक इनके बाप दादा थे, इनके भी एक बाप दादा थे। ये बाबा हैं, इनके भी एक बाबा थे जिनका नाम था मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। बिलगिराम एक जगह पड़ती है हरदोई में, एक गांव कस्बा है बिलगिराम, वहां इनके बाबा थे। ये बाबा है ना, ये हमारे बाबा हैं। इनके बाबा थे जिनका नाम था मीर अब्दुल वाहिद, बिलग्राम के रहने वाले थे। उनके पास लोग आते थे, कहा बाबा हमें कुछ दे दो। तो बाबा के पास जैसे लोग आते थे, जिस धर्म के आते थे, जिस मजहब के आते थे, बाबा कहते थे जाओ अल्लाह तुम्हारा भला करे। बाबा इतना कहते थे और वो हर धर्म वाला आदमी खुश होकर हंसता खेलता हुआ बाबा के पास से वापस हो जाता था। इनके बाबा थे, अंदाजा लगाओ। तो कभी भी इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई भी ये बता दे कि इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा देता है तो 1 लाख रुपए का इनाम। मेरा मोबाइल नंबर नोट करो 9837883606। अहमद रजा मंजरी इब्ने सिद्दीक अहमद, कस्बा सेथल, बरेली शरीफ। एड्रेस भी नोट कर लो। अगर कोई भी साबित कर दे कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, शर्त यह है साबित करना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। बस मैं यही कहता हूं, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। हजरात, अपने मजहब के ऊपर इल्जाम मत लगने दो। अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, किस धर्म का है ये मत देखना, बल्कि इंसान है ये देखना। यही भारत की एक ताकत है। अब हमारा मजहब मुल्क जो है इतना खूबसूरत क्यों है? हमारा मुल्क इतना खूबसूरत क्यों है, मैं समझा रहा हूं। हमने अपने घर में एक गार्डन लगाया, बगीचा लगाया। उस बगीचे में बेले का फूल लगाया, चमेली का पौधा लगाया, गुलाब का पौधा लगाया, गूलर का पौधा लगाया, अलग अलग फूलों के पौधे लगाए तो चमन खूबसूरत लगेगा या एक तरह के पौधे लगे हैं तो खूबसूरत लगेगा? जवाब दो। जब अलग अलग पौधे लगे हैं तो बाग हमारा खूबसूरत लगेगा। यह हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू भी रहता है, मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ ईसाई भी रहता है, यहाँ मुसलमान भी रहता है, यहाँ तमाम धर्म के लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं। यही मेरे ख्वाजा की तालीम है, यही मेरे ख्वाजा की शिक्षा है, यही मेरे ख्वाजा का पैगाम है और यही भारत के बुजुर्गों का पैगाम। इसलिए मुसलमानों, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम प्यार सिखाता है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आपके सामने आज बाजार के लोग
ठीक करो, ठीक करो। आज हम उर्रा बाजार के लोग बड़े खुशनसीब हैं कि वास्तव में इस जलसे से जो तालीम, माफ़ कीजिएगा, कोशिश कर रहा हूँ उर्दू लफ्ज़ बोलने की, आपकी ज़ुबान बोलने की, अगर कुछ गलतियाँ हो जाएंगी तो क्षमा करिएगा। जो तालीम, जो इल्म मिला, इसके लिए इस मंच पर बैठे हुए सबसे बुजुर्ग हमारे मेहमान बिलग्राम से आए हुए और हम लोगों को अपने इल्म से वाकिफ़ कराने के लिए जो बरेली से आए हुए मौलाना साहब, नाम भूल रहा हूँ, मोहम्मद रजा मंजरी साहब, आपका अपने गांव वालों की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्तव में जैसा कि आपकी तकरीर से ये आंखें खुल गई, हमारे ज़्यादातर लोग इस्लाम को मानते हैं लेकिन जानते नहीं। वेरी गुड, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर इस्लाम को जान जाए तो हर घर से आरिफ मोहम्मद खान हो जाए। वाह 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 वाह। हमारा बहराइच इस मामले में खुशनसीब है कि हमारे रहनुमा आरिफ मोहम्मद खान आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी इल्म और अपनी तालीम से पूरी दुनिया में उनके नाम और उनके मुरीद इतने फैल हो गए कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी भी उनका मुरीद है। ऐसे बहराइच के लोग जिनकी रहनुमाई आरिफ मोहम्मद खान कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि आपकी इल्म की रोशनी में हमारे गांव से हर बच्चा आरिफ मोहम्मद खान और बीर अब्दुल हमीद जैसा बने। ये आपकी तालीम से हम कोशिश करेंगे। आए हुए हजरात, ख़वातीन, जैसा कि हमारे मौलाना ने भी एक बहुत बढ़िया बात बताई थी कि हर घर में बेटियां जो हैं तो कुछ नहीं है। ये ख़वातीन, जैसे हम लोगों को हिंदी में बताया जाता है कि माँ पहली गुरु होती है, तो वह हम जो हमारे गांव की पर्दा नशी ख़वातीन हैं, आए हुए हजरात और जो भी आए हुए लोग हैं, आपकी इस जो तकरीर का कुछ भी अगर सीख जाएंगे तो इतना बड़ा जो जलसा सजाने वाले हमारे मौलाना साहब, हमारे गांव के जो नवयुवक लोग इतने हौसले से साथ किया है, उनका हौसला बुलंद होता रहेगा इंशाअल्लाह। और आइंदा आप जैसे काबिल और इल्मदार मौलानाओं को हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, बड़े आदर और अदब के साथ आइंदा अगर जिंदा रहे तो इससे भी बेहतरीन महफिल सजाई जाएगी इंशाअल्लाह। और वास्तव में इस्लाम को मानने से ज़्यादा जानना भी ज़रूरी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने गांव की तरफ से, अपने आयोजक मंडल की तरफ से, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, जो आपने ये कहा, सबसे बड़ी बात जो हमारे मन को छू गई, अस्सलाम वालेकुम, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बातें नेताजी ने आप तक पहुंचा दी हैं। हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहब क़िबला के ख़िताब ने दिलों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक नूर पैदा किया है, और उस नूर के अंदर चार चांद जब लगे हैं जब सरकार हुसैन मिल्लत आकर के बैठ गए हैं। सुभान अल्लाह, है नहीं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ।